हमारी सेना का नाश कर देगा आज ये चक्रव्यूह। मुझे आदेश दीजिए ताशी। आक्रमण! मैं जानता हूं चक्रव्यूह में प्रवेश करने का मार्ग। प्रवेश करने का मार्ग तो तुम जानते हो पुत्र, परंतु चक्रव्यूह से निकलने का मार्ग भिन्न होता है और तुम्हें उसका ध्यान नहीं है पुत्र। ताशी, मुझे आज्ञा दीजिए। हमारी सेना का ध्वंस हो जाएगा ताशी, मुझे आज्ञा दीजिए। चिंता मत करो मेरे बच्चों, जिसके सभी पक्षों का विचार न किया गया हो उसे मैं योजना नहीं स्वप्न कहता हूं, और स्वप्न पर मुझे विश्वास नहीं है, ये तुम जानते हो। ये मेरी योजना है, कभी विफल नहीं हो सकती। अभिमन्यु आज अवश्य मरेगा। वो देखो मेरे बच्चे, वो देखो, अब अभिमन्यु को चक्रव्यूह आना ही होगा। अब तो मुझे अवसर दीजिए, मैं अवश्य चक्रव्यूह में प्रवेश कर सकता हूं। एक अवसर दीजिए मुझे ताशी, इतने सारे सैनिकों का वध हम मौन धारण कर नहीं देख सकते। पूरे आज तक मैं चक्र के मध्य में रहकर चक्र को रोक पाऊंगा। बाबा श्री कृष्ण ने कहा था ताशी, आज किसी एक योद्धा के लिए कीर्ति प्राप्त करने का अवसर है, कदाचित वो भाग्य मेरा है। युवराज की जय हो। राजकुमार अभिमन्यु ने प्रथम चक्र में प्रवेश कर लिया है। आने दो, आने दो। मित्रकांड, अभिमन्यु तुम्हारा शिकार है, तुम उसका वध करोगे। चले आओ बालक, चले आओ। अभिमन्यु, पुत्र आगे मत जाओ, लौट आओ। पीठ दिखाकर भागोगे तो तुम्हारे पिता को लज्जा से मुख छुपाना पड़ेगा। देखिए ज्येष्ठ, हाथियों की टोली के बीच में कोई चूहा खड़ा हुआ हो, ऐसा प्रतीत होता है। एक चूहे का वध करने के लिए 6 हाथियों को टोली बनाकर आना पड़ा। मेरे तो 100 ही मेरे शस्त्र हैं, और जब तक मेरे तन में श्वास रहेंगे, तन में श्वास, तब तक युद्ध करूंगा मैं, युद्ध करूंगा मैं। दुर्योधन, केवल 3 भारतीय युद्ध करेंगे, अब तो आपकी पराजय निश्चित है। सूर्यास्त से ठीक पूर्व इस बालक की मृत्यु होनी चाहिए।
तब तक इस बालक पर छोटे छोटे घाव करते रहो। वो जो था असुर नहीं, उसे पीड़ा भी जाए। अर्जुन का पुत्र हूं मैं गुरुदेव, जिनके तीरों ने पितामह भीष्म को भी बाण शैया दी है। इतनी सरलता से मेरी मृत्यु नहीं होगी। श्री, इस बालक के हाथ शस्त्र उठाने के लिए नहीं, जीवन की भीख मांगने के लिए उठने चाहिए। मेरे पिता से कहिएगा कि मैंने उनके नाम पर लांछन नहीं लगने दिया, और मेरी माता से कहिएगा कि मैं अंत समय भी पराजित नहीं हुआ।
होकर स्वर्ग की ओर प्रस्थान करूं। विश्व के सर्वश्रेष्ठ योद्धा का सम्मान न मुझे प्राप्त होगा न अर्जुन को। वो सम्मान तुमने हमसे छीन लिया है पुत्र। मित्रकर्ण, मैंने अभी तुम्हें वध का आदेश नहीं दिया था। अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है। सूर्यास्त हो गया है मित्र। जब अभिमन्यु जैसे महारथियों की मृत्यु होती है उसी को सूर्यास्त कहा जाता है।